एक योगी एक मोदी, हल्का सा एक को बढ़ाओ। एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह आपके दिल को लगे तो कोताही मत बरतना तालियों में। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक मोदी एक योगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। अब तो हमारे मोहन जी भी बजरंगी बन गए। कल ही छतरपुर में सोटा घुमाया था कसम से। बहुत शानदार 70 करोड़ का मकान था। ऐसे मत देखो 70 करोड़ का था, नहीं 70 का था वो, बाद में काम कराया था उसने पीछे। मन के वाह, ऐसे चाहिए देश के अंदर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम बुलडोजर अवतारस्य। ये बुलडोजर का अवतार हुआ। तो मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि केदार लगाए, एक है गोरख दंडी। क्या बात है। एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नटवर नागर। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो। अगर काम ठीक लगे तो फिर तालियां उठे पीछे से। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए। वाकई साउंड बढ़िया है आपका। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था हो जाती है। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। हम समझ नहीं पाते किन चीजों के कारण। कहते हैं कि ये कलकत्ता का युद्ध, ये कलकत्ता के अंदर की घटना, ये बांग्लादेश का दृश्य, हमारे गांव के अंदर चिंतित होते रहते हैं। तो मेरा छोटा भाई राम कहता है कि दिनेश भैया लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आप लोग लड़ नहीं सकते, फिर क्या कर सकते हैं कि 5 साल में एक बार आपको लड़ने का अवसर मिलता है, उस दिन बटन ढंग की दबा दो। वाह, हो गया जो काम करना चाहते थे। लेकिन नजरें जो बदली, आदमी कहना कुछ चाहता और सामने वाला समझ कुछ जाता है। बताए नहीं, वो पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी है हमारे पास में, तो बोरिंग मशीन वाले आ गए, हालैंड मशीन वाले होते हैं ना वो। नहीं सही कह रहा हूँ, वो हालैंड मशीन वाले आ गए। आते हैं वो अन्ना उधर के आते हैं तमिलनाडु के, हैं वो चावल खाते हैं ऐसा करके। हाँ तो वो कभी वो आ गए, तो हमने सोचा कि एक होल अपने को करवा लो। होल करवाने के लिए मशीन बुलाई, एक राड गई, 2 राड गई, 500 फीट चला गया। बाबूजी पानी नहीं निकला। और जब पानी नहीं निकला तो बड़े वाले भैया को कहा मैंने जाके मशीन बंद करवा दे, 2500 की एक राड है, मत करे बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया उस मद्रासी आदमी के पास जाके कहने लगा, आओ मशीन बंद कर दो। अब उसको माल भी समझ में नहीं आए, वो मुंह की तरफ देखा, अरे मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। बहुत समय तक तो सुनता रहा। इसके बाद में वो कहने लगा, नान निकड़े पोंडे इतने बुरी ना कर तो पूनी निकलता कहा नान निकड़े पोंडो। भैया बोले हाँ नान निकड़े पोंडो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा दीपक भाई, दादा सच्ची घटना है। वो भैया बोल रहे हैं कि इतने पुणे नान निकड़े पोंडो, तो भैया बोले हाँ ये नान निकड़े पोंडो।
विधायक जी इनके नान नेगड़े पोंडो में एक राड़ गई 2,500 रुपए। मैंने भैया को बोला इधर आ। उसको मशीन बंद करने का बोल दिया। बोले हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला? वो जो नान नेगड़े पोंडो। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। मैं प्रणाम करता हूं गुरुदेव, आप जिस तरह की मसाल जलाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सनातन का अलग जगा रहे हैं, ऐसे संत अगर हिंदुस्तान के अंदर आ जाए तो फिर कोई क्या कह दे कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। ये हमारा सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव, जब आपका सानिध्य मिलता है। 40 दिन का अनुष्ठान हुआ। एक भाई मुझे अभी वहां बैठे थे बता रहे हैं कि दिनेश भैया 40 दिन गुजर गए, मालूम नहीं पड़ा। 40 दिन का गुजरना उनको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर परमानंद की प्राप्ति होती है। बस गुरुदेव पीड़ा इतनी है कि हमारे बच्चे, मेरी माता बहनों से मैं निवेदन करता हूं उनको बच्चों को ऐसे अनुष्ठान में लाया कीजिए। मैं प्रणाम करता हूं छोटे छोटे बच्चों को। मैं रावतपुरा सरकार में जब गया था तब भी, ओ छोटू, ओ भैयू बैठो, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। ये वहां भी गुरुदेव मुझे मिले थे, और अभी जब मैं आ रहा था तब कह रहे कहा इन्होंने कहा हमने आपको रावतपुरा सरकार में सुना था, ये ऐसे बच्चे हैं। आपने कहा ना कि स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल भाई साहब स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक लड़के से सवाल पूछ लिया मैंने कि क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कि रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? वो लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। तो हंसने और मुस्कुराने के बीच में हम संस्कारों को जिंदा रखें, बच्चों को संस्कृति से जोड़ें। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलुओए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। छोटे महाराजा साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब मैं आपको देखता हूं तो छत्रपाल शिवाजी महाराज की छवि आपके अंदर दिखाई देती है। ये संस्कार, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि ऐसे संस्कार मेरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी है। वरना परमात्मा का दिया इतना आपके पास है कि आप चाहते तो और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपने संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखा इन बच्चों के बीच में। ये अनुष्ठान इसीलिए आपने किया। वरना पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए बाबूजी, विधायक जी क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी। व्यंग की भाषा है मेरे दोस्तों, व्यंग की भाषा को व्यंग की तरीके से समझना कि चमक उठी 97 में, फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। कौन दोषी है? हम लोग दोषी है। हम बच्चों को अगर 24 घंटे में 4 घंटा देना आपने प्रारंभ कर दिया तो ये जो घटना हो रही ना लव जिहाद की, मेरा दावा नहीं होगी। 24 घंटे में 4 घंटा हम बच्चों को दें तो मैं कह रहा हूं कि ये बाहर की बदबू आपके बच्चों के नाक तक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके 4 घंटे की खुशबू हावी रहेगी। 4 घंटे, 24 घंटे में तो 4 घंटे हम मोबाइल पर लगे रहते। नहीं देख तुम्हारा काम करो, नहीं मुझे फोन अपने फोन आ भगा देते बच्चों को, मोबाइल देके भगा, मोबाइल दे दिया उनको और इतनी सिर कर लिया। नहीं, पतन हो चला। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी। ऐश्वर्या के कचरारे की घर घर चली कहानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में ये कैसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वारे खुद का ही नाम दद्दू। ये मैं कह रहा हूं साउंड आपका बढ़िया है, लेकिन साउंड में मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई साहब प्लीज, जब भी आप इस इतने अच्छे साउंड के अंदर गाने बजाएं तो अच्छे वाले गाने बजाएं, अच्छी वाले फिल्मी गाने बजाएं, जिसे सुनकर बच्चे और गली मोहल्ले में जब कोई गुजरे तो शर्मिंदगी से उसका माथा नीचा ना हो। अच्छे गाने बजाया कीजिए। पुराने जमाने में बाबूजी गीत होते थे, बहारो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा कौन से डाल पर तोता किस डाल पर मैना। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, राजीव जी भाई साहब, तेनू दुल्हा किसने बनाया? भूतनी के। पहले गाने संस्कार वाले होते थे और आजकल के गाने कुछ भी नहीं। कबड्डी जैसे गाने का दद्दू, कबड्डी जैसे तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले, अब धोती फाड़ने का के बल्ले बल्ले।
कहते इस बात का मुझे गम है दद्दू, जिनके अर्थ नहीं मालूम, विधायक जी जिनके अर्थ नहीं मालूम, हमारे छोरे डीजे में लगा के खूब हाथ ऊंचा करके नाच रहे, अर्थ तक नहीं मालूम। ऐसे गाने वो आया था नहीं, पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चेम दिए जो बने तता सुमन सुमन तुम बादाम पावेन ओ बादाम बादाम दादा काचा बादाम पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चेम। किसी को भी नहीं मालूम पायर तोड़ा हत्तर फोड़ा, लेकिन हम गाने बजा रहे हैं। ये दादा आपके मैं सही कह रहा हूं, ये ओरिजिनल घटना, ये टीवी, ये दूरदर्शन हमारे घर तक आ गए, ये दूरदर्शन घर के अंदर आ गए। पहले रामचरितमानस की चौपाइयां घर के अंदर से सुनाई देती थी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, रधई राखी कौशलपुर राजा। जब कितना आनंद आता था गलियों के अंदर, बोले बा साहब हमारे रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, बा साहब हमारा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब बा साहब टीवी खोल के बैठ गए। मांगीलाल जी रात की 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए, 18 नंबर चैनल लगा लिया फैशन शो। मांगीलाल जी बोले हैं ये अपने इसमें लगा के बैठ गए। इतने में 5 साल का लड़का खटिया के बाद में खड़ा हो गया, वो भी देख रहा है फैशन शो। मांगीलाल जी की नजर पड़ी है, ये कब का आ गया। अब वो रिमोट से चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुए, चैनल चेंज नहीं हुए। मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। अब वो लड़के को कहने लगे देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। वो लड़का कहने लगा दादाजी बोले दादाजी ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि बच्चों को अच्छे संस्कार वाली चीजों पर ले जाया कीजिएगा। कल से लाना प्रारंभ कीजिए। कल जन्माष्टमी मनेगी, बताया गया कि दरबार में जन्माष्टमी मनेगी, तो मेरा निवेदन है कि कल जन्माष्टमी में बच्चों को लेकर आप जरूर आए, संस्कारों से बच्चों से। हाँ। नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी विधायक जी? बहुत बारीक बात इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं मैं, बहुत बारीक बात। धारा 370 क्यों हटी राजीव जी भाई साहब? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत इतनी बारीक बात है, बहुत। उसने कहा महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 के साथ में छेड़खानी करी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। वाह 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 वाह। और देखना चाहती हो तिरंगे की ताकत? जो 2024 के तिरंगे की ताकत क्या है? परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बात कहना चाहता हूं कि 2024 के तिरंगे की बात यह है कि मेरे आप छोड़ो, आपने देखा होगा आज से 3, 4, 5, 8 महीने पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। बहुत अच्छे दिनेश। और यह स्थिति मालूम क्यों हुई? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। और साउंड इसलिए बढ़िया था क्योंकि आपने बटन सही जगह दबाई थी। और जब बटन विधायक जी सही जगह दबी तो फिर मालूम क्या हुआ? धारा 370 हटी। और अभी तो बहुत सारे सिस्टम है। धारा 370 के साथ में अभी बता रहे थे कि वो जनसंख्या नियंत्रण बिल भी आने वाला है, आने वाला है। गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनको जो है जनवरी 2001 के बाद में अगर तीसरी संतान जीवित है तो नौकरी गई। लेकिन मैं नौकरी को आहूत करने के लिए तैयार हूं अगर देश का भला हो रहा है तो।
वाह वाह वाह। लेकिन ताली बजाने वाली बात नहीं, ये नहीं है, अपने दो ही हैं। तो अपन का के लिए टेंशन नहीं। धारा 370 इसलिए हटी, हल्का सा एक को हल्का सा धारा 370 हटने का भैया, भाई साहब धारा 370 हटने का कारण ये था, गद्दारों के सर मार दिए ये। अच्छा इको भी खुद का ही? आप खुद कर देते ना ये। ओ भैया ये मैं कर रहा हूँ। वो माइक वाला नहीं, वो पीछे बैठे हैं उधर। अच्छा वो उधर है। हाँ अच्छा मैं इशारा इधर कर रहा हूँ उनकी तरफ, इसीलिए तेरे हाँ, पढ़ाई तब तो- बच्चे फेल हो रहे अच्छा हैं। वो मुंडी नहीं लाए हो आप उसको, मैं जब करूँ नहीं तो थोड़ा एक को, गद्दारों के सर ले हाँ। अब आएगा मजा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर। गद्दारों के सर देखना धारा 370 की होटी वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। क्या बात है दिनेश, जिंदाबाद। हे मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावां, तेरे चरणों में झुक जावां, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। क्या बात है। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव 500 साल से झगड़ा हिंदुस्तान के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह था। आने वाली पीढ़ियां करोड़ों लोग उस मुद्दे और स्वाभिमान के लिए मर जाते, लेकिन आपकी वोट की ताकत ने उस मुद्दे को हिंदुस्तान से जड़ से खत्म कर दिया है। और अगर जड़ से खत्म कर दिया है तो मुझे बताना मैंने ठीक कहा है कि गलत कहा है। कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। तालियां उठे आपकी ताल से। मेरे मोदी तेरे गुण गावा तेरे चरणों। अरे 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 वो पूछ वाली सुना दे। नहीं नहीं अरे खड़ा हो, इतने पैसे लिए तूने? 2 बीघा जमीन भी तो है। हाँ राजमाता साहब बोल रही थी लोकल कवि है। मैंने कहा राजमाता साहब आजकल बहुत पैसे मांगता है ये, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद की एक बार तालियां चाहता हूं, अगर इसने आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील कर दिया हो। हमें देश के बड़े कवि वेद वाजपेयी जी को सुनना है। उनको सुनने के लिए हम भी लालायित रहते हैं, और उनके पश्चात हमारे देश के बड़े श्रेष्ठ संचालक जहां भी होते हैं, राजमाता जी जिस मंच पर होते हैं, शशि जी भाई साहब, कैसा भी युद्ध हो, अच्छा
कैसा भी संग्राम हो, पूरे कवि सम्मेलन को जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ जाते हैं और अर्जुन को युद्ध जिता देते हैं, उसी प्रकार हम 5 पांडवों को इन्होंने आज के नहीं कई कुरुक्षेत्र के युद्धों को जिताया है। देख तो ऐसे कितनी कम ताली बजी, क्योंकि उसका कारण ये है कि मेरे बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ वो ये जानते हैं, इसलिए तू तो वही कर जो करने के लिए आया है। जानते क्या है, कभी देखो खाली नहीं कंफ्यूज तो ये समझ जाएंगे कि सेटिंग का मामला है। विधायक जी, और तू कितनी भी तारीख कर, पेमेंट उतना ही मिला जितने तय हुआ है, और कितना मिलना है वो दुर्गेश भैया को पता है कितना तेरे को मिलना है। बस अब दुर्गेश जी भाई साहब कहाँ बैठे हैं? ये बैठे। कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे। अच्छा क्या बात है। अच्छा ये दुर्गेश जी भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। आप अब कहीं मत जाना भैया, नहीं तो तुम चले जाओगे तो हम नहीं जा पाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हम एक जाके भजन गाने के लिए चले गए महाराज साहब, हमने भजन गाया, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैया मोरी मोरी। अब जैसे मैंने ये किया दादा, जैसे ये किया तो गांव वाले तो चुप रहे, कहीं दादी माँ देख कर रोने लगी। मैंने माँ साहब को समझ में आ जाता, मैंने कहा मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। दादी माँ और ज्यादा रोई। रात भर मैं मैया मोरी मैया और रोए। रात भर गए मैया मोरी करते दादी माँ को रोते रोते। सुबह उठ कर दादी माँ के प्रणाम किए। मैं दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेली से महिला हो जो मेरे भजन को समझी, मतलब गांव वाले मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर बुआ बुआ करिया करियो, सवेरे मरी गयो। अब मारे बकरा की याद आई थी। हाँ मैंने रात भर मैया मोरी करियो, माँ साहब रोएगी। तो कंफ्यूजन हो जाता है भाई साहब। आपकी टीआरपी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अद्भुत है। पूछ होती है। हाँ मैं गुरुदेव चेहरे पे मुस्कान लाने का एक उपक्रम यूं करता हूं कि आदमी जब हंसता मुस्कुराता है तो हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें एक जो नशा होता है वो नशा हमारा पैक कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब मुस्कुराते हैं हंसते हैं तो बस हमारी पूजा हो जाती है। और हंसने के लिए राजीव जी भाई साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीपक जी भाई साहब क्या नाम बताया था? दुर्गे जी भाई साहब लिफाफा वहीं फंसा पड़ा है। आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुर्गे जी भाई साहब अभी सुन, अभी तक तू गलत जगह था, क्योंकि राजीव जी का लिफाफा खुद भाभी जी के पास फंसा हुआ है। और ताली तो इस बात पे बजाओ कि दोनों जोड़े से हंस रहे हैं। नहीं हंस नहीं रहे, पहले भाभी जी की तरफ देख रहे। हंसू के नहीं हंसू, भाभी जी बोले हाँ थोड़ा हंस लो। जब तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप भाई साहब राजू जी भाई साहब इतना देख देख क्यों हंस रहे, परमिशन ले रहे हैं। हाँ वो एक पति प्रवचन सुन के घर गया। प्रवचन? हाँ राजू जी भाई साहब, एक पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला नहीं री भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो। दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति। तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी छोटी छोटी बातों पर परम पूज्य गुरुदेव भी हंस दिए। तो ये मेरा आज का आना यहाँ पर, उस दिन भी गुरुदेव आपने खूब आशीर्वाद दिया था और मैं फिर रावतपुरा सरकार में आपका आदेश होगा तो मैं जरूर आऊँगा गुरुदेव। आगे की दाढ़ी भी पक्की कर रहा है। एडवांस बुकिंग।
हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हंसी आपके इर्द गिर्द पड़ी। जैसे मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली ये जी बताओ, आदमियों को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? दुर्गे जी भाई साहब कल्पना करो, आदमी को पूंछ होती तो कैसे मजा आता? काय को मजा आता? सोफा पे ढंग से नहीं बैठा तो। हाँ एक मजा आता नहीं, हाँ तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा मड़ी जाता, पूंछड़ी का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। बेईबा थोड़ा दूरा खिसको यार, तुम्हारी पूंछड़ी का बाल कत्ता गली जे मारी। पूंछ का बाल पामना के गड़ी जाता और पूंछ पकड़े ले मेहमान गच्ची पे चढ़ी जाता। मांगी लाल बा मैंने पूंछ लटकाई थी, कहाँ सीढ़ी से आप आई थे, पूंछ लटकाई थी, चढ़ी आई। परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। गंगाराम बा थोड़ा पूंछ पे ढंग से तेल लगा जो यार, पिछली बार तो आपके पूंछ पे से घासलेट की बदबू आया करती। आदमियों को अगर पूंछ होती, बहुत सारी बातें हैं, कल्पना कीजिए आप, कल रात भर कल्पना करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएगी आपके सामने। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हन ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होती तो दीदी गाने ऐसे होते हैं, तू जब जब पूछड़ी हिलाए मैं दौड़िया नदिया किनारे। अच्छा आदमी को पूछे दीदी, गाने ऐसे होते हैं, पूछड़ी वाले पूछड़ी हिला। वो बाजीराव मस्तानी में, यशना इधर देखो, वो बाजीराव मस्तानी में से गाना होते, देखी जो पूछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूछ की कहानी हो गई। ये पूछ के गाने होते हैं। अच्छा आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? तिरंगा फिल्म में राजकुमार, गेंडा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। हल्का सा को नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था। आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आ गई मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे तो मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। अच्छा आदमी को पूछ होती तो गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी ब्याह में, ब्याह शादी में महाराज साहब ऐसे गीत गाती गांव की महिलाएं। आदमियों को अगर पूछ होती तो, तुम्हारी पूछड़ी देख के जले गे लागे घना। तेरी तब तो पूछड़ी पे सुर मोला गावनी सायब मारा। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। राजमाता जी यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। गुरुदेव, राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता?
पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। जैसे राम जी की आंखों में लक्ष्मण जी ने आंसू देखे, क्षमा मांगते हुए कहा कि भैया मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न पूछ लिया, क्या आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता।